नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फोनेशन पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में जो समय सारणी है उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा के अंदर लगाई गई फटकार के बाद अब शिक्षा विभाग ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। क्योंकि पाठक के बारे में कहा जा रहा था कि वो जब से आए हैं उसके बाद से बिहार के जो शिक्षक हैं वो परेशान हो गए हैं और यही मामला विधानसभा में भी उठा। नीतीश कुमार खुद इस पर बोलने के लिए खड़े हुए और उसके बाद थोड़े ही देर बाद आप कह सकते हैं कि इसको लेकर के नया आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूलों के समय सारणी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के कुछ घंटे बाद ही शिक्षा विभाग ने अपने पुराने फैसले को वापस ले लिया है। जहां पूर्व में स्कूल खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से था और अंतिम घंटी यानी कि स्कूल के खत्म होने का वक्त 3:30 बजे दोपहर का था, वहीं अब इसकी जगह नई जो समय सारणी है वो जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा नए आदेश के अनुसार अब पहली घंटी सुबह 10 बजे जो है वो शुरू होगी, जबकि 8वीं और अंतिम घंटी शाम के 4 बजे जो है वो बजेगी। ये आदेश में जो क्लासेस जो तय किए गए हैं उसके हिसाब से पहली घंटी सुबह 10 से 10:40 तक, दूसरी घंटी 10:40 बजे से लेकर के 12:20 तक, घंटी 11:20 से लेकर के 12:10 तक, चौथी घंटी 12:10 से 12:50 तक। उसके बाद जो है वो छुट्टी होगी यानी कि लंच ब्रेक होगा 12:50 से लेकर के 1:30 बजे तक, पांचवी घंटी 1:30 बजे से लेकर के 2:10 बजे तक और छठी घंटी 2:10 से जो है दोपहर के 2:50 तक जो है वो होगी। इसके साथ साथ सातवीं घंटी जो है वो दोपहर के 2:50 से लेकर के दोपहर के 3:30 तक और आखिरी और जो 8वीं घंटी है वो दोपहर के 3:30 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक की होगी। के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा स्कूलों में पढ़ाई का समय सुबह 10 बजे से 4 बजे की जगह शाम 5 बजे तक करने के आदेश पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई थी। मंगलवार को लेकर जो है मंगलवार के दिन जो है इसको लेकर के पाठक पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि स्कूल का समय 10 बजे से 4 बजे तक रहे, अभी इसे बदला नहीं गया है। उन्होंने कहा है कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि पाठक को आज ही बुला करके कह देंगे यह उचित नहीं है कि शाम 5 बजे तक स्कूल चले। नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए गए इस बयान के बाद जो है माना जा रहा था कि शिक्षा विभाग जो है इस पर जल्द फैसला लेगा। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उनके प्रधान सचिव की तरफ से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है के पाठक उनको बुलाया गया था, उनको नई समय सारणी जारी करने के लिए कहा गया था और उसके बाद ही शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर के आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक जहां खुद के लिए जो पात्रता परीक्षा है उसको नहीं कराए जाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में जो समय सारणी के पाठक की तरफ से लागू की गई थी उसका भी जबरदस्त विरोध हो रहा था। कई छुट्टियों में कटौती के साथ साथ के पाठक के कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसको लेकर के बिहार भर के शिक्षकों ने काफी नाराजगी जाहिर की थी। लगातार शिक्षक संगठन जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि लगातार शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ सरकार से वो अपनी बात भी उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन के पाठक हर दिन कोई ना कोई नया फरमान जारी कर रहे थे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जब बिहार के स्कूलों में नई समय सारणी को लेकर के जब ये सवाल पूछा गया तब खुद शिक्षा मंत्री की जगह नीतीश कुमार खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये समय सारणी सही नहीं है, ये लागू नहीं है। ऐसे में वो के पाठक को बुला करके आज ही इस बारे में कह देंगे और कुछ ही घंटों के बाद नई जो समय सारणी है वो सामने आ गई है और बिहार के तमाम सरकारी स्कूल सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज फोनेशन। नमस्कार।